हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। पिछली जो क्लास का आपका रिस्पॉन्स है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरी नैतिक ड्यूटी है कि आपको और डिटेल के साथ चीज़ें पढ़ाई जाएं, ताकि एक बार नोट्स प्रिपेयर आप कर लेंगे, उसके अलावा फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ लोगों को और भेज देंगे, और अगर ये इसकी रीच बढ़ेगी तो मेरे लिए कितना ठीक हो जाएगा, ये आप एक बार सोच के देखिए। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, पर मुझे लगा कि इस शक्ति को अलग से पढ़ाना चाहिए, इससे क्वेश्चन निकलता है, इसलिए उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियां लिख सकते हैं आप। अब वैसे ये टॉपिक मैं यहाँ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अपने राष्ट्रपति जो मैंने प्ले लिस्ट में पढ़ा रखा है, वहां पे अनुच्छेद 352 मैंने आपको बता रखा है, 356 मैंने आपको बता रखा है, इवन 353 अपन ने बात करी, 354 पर बात करी है, 355 पर बात करी, 356, 357, 358, 359, 360 और 365, इन सब पे मैंने विस्तार से बात करी है। वो तो आप यहाँ वहां देखेंगे। यहाँ वाली क्लास में जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी तक कितनी बार आपातकाल लगा है। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा आपका। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला आपातकाल लगा उस समय उसकी अवधि कितनी थी, दूसरा आपातकाल लगा उसकी अवधि कितनी थी, कौन राज्यपाल थे, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे, कौन मुख्यमंत्री थे, क्या कारण था, कब से कब तक लगा, सारी डिटेल अपन इस वीडियो में कर लेते हैं। अभी तक राजस्थान में जो आपातकाल लगा वो 4 बार लगा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन बोलेंगे इसको। जो प्रेसिडेंट रूल है वो अभी तक राजस्थान में 4 बार इम्पोज किया गया है। एक बार 1967 में किया गया, एक बार 1977 में किया गया, एक बार 1980 में और एक बार 1992 में। 4 बार राजस्थान में लगा है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो ये पूछता है कि साहब पहली बार आपातकाल लगा वो कब लगा। तो आपको मैं बता दूं कि 13 मार्च से लेके और 26 अप्रैल के बीच 1967 में पहला आपातकाल लगा। इसकी अवधि कितनी थी? इसकी अवधि 44 दिन तक थी। इसमें मुख्यमंत्री कौन थे? इसमें सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इसमें राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल 2 राज्यपाल, पहले संपूर्णानंद और हुकमचंद। प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कारण क्या था? स्पष्ट बहुमत के कारण। तो ऐसे अपन सारे आपातकाल को देखेंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहला आपको करना है कि साहब एक चार्ट बना लेते हैं अगले पेज पे, और उसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे कि समय क्या था, उसके बाद में अवधि कितनी थी, उसके बाद में सीएम कौन थे, उसके बाद में राज्यपाल कौन थे, उसके बाद में पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री, और उसके बाद में कारण क्या था, राष्ट्रपति कौन थे। तो इधर थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, इसको ऐसे ले लेते हैं, इधर से लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको याद रखना है समय, उसके बाद में यहां पे आपको याद रखनी अवधि, यहां पे आपको याद रखना है सीएम, यहां पे याद रखना आपको राज्यपाल, यहां पे आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। इसके बाद कोई फैक्ट बचेगा नहीं, आप एक बार इस टेबल को तैयार कर लीजिए। यहां पे आपको याद रखना है पीएम, यहां पे राष्ट्रपति, और यहां पे याद रखना क्या कारण थे एक्चुअल में इस आपातकाल के, रीजन क्या थे ये आपातकाल लगाने के। ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपातकाल तो समय। तो ये जो पहला आपातकाल लगा ये 13 मार्च 1967 से लेके 26 अप्रैल 67 के बीच में लगा, जो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले जो आपातकाल लगा ये कब लगा? 13 मार्च से लेके 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल
1967 तक। ठीक, तो इस समय लगा, इसकी अवधि थी वो 44 डेज थी। अवधि कितनी? 13 मार्च लेके 26 अप्रैल तक। ये अवधि भी मिलान करवाने वाला दे सकता है। इसमें जो सीएम थे वो सुखाड़िया जी थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि राज्यपाल, उसमें दो आपको याद करने, पहले राज्यपाल संपूर्णानंद और दूसरा हुक्मचंद जैन। तो राज्यपाल संपूर्णानंद और दूसरे हुक्मचंद जैन। हुक्मचंद उस समय इंटरेस्टिंगली भारत की प्रधानमंत्री, तो आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री उसमें इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति उस समय थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कारण क्या था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में, स्पष्ट बहुमत ठीक, इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला है कि साहब ये आपातकाल कितनी अवधि के लिए लगा, तो मिलान करवा सकता है कि साहब 44 दिन के लिए। इस आपातकाल में साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना कि उस समय मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। उस समय कितने राज्यपाल? राज्यपाल दो, लगते टाइम राज्यपाल संपूर्णानंद, हत्ते टाइम हुक्मचंद जैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कारण क्या था, ये क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने कि पहला जो आपातकाल लगा ये किस कारण की वजह से लगा, तो स्पष्ट बहुमत के अभाव के कारण है। ये एक आपातकाल पूरा हो गया है। इसके अलावा कोई आपको इसमें फैक्ट याद नहीं करने। जो दूसरा आपातकाल है इसकी भी अपन बात करते हैं, सेकंड आपातकाल की। जो दूसरा आपातकाल है यहां से लिख देते हैं, सेकंड वाला आपातकाल। ये जो आपातकाल लगा ये लगा 30 अप्रैल से लेके 21 जून। तो यहां पे लिखते हैं 30 अप्रैल से 21 जून। 21 जून। और आपको पता है कि पहला आपातकाल जो है वो लगा है 67 में और दूसरा आपातकाल लगा है वो 80 में, 77 में लगा है। 67 और 77, तो यहाँ पे आप कहते हैं ना 77, 1977। अब अवधि कितनी होगी? अवधि 52 दिन के लिए लगा। इंटरेस्टिंगली आपको याद रखना कि उस समय हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो राजस्थान के सीएम हरिदेव जोशी। ठीक, राज्यपाल याद रखने आपको, लगते टाइम वेदपाल त्यागी और हटते टाइम रघुकुल तिलक थे। तो दो राज्यपाल, वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। ठीक है, अब यहां देखिए उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। आपको जब प्रधानमंत्री में सीरीज पढ़ाऊंगा उसमें आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार जनता दल और कांग्रेस के सारे हाई वोल्टेज ड्रामा चले। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो राष्ट्रपति में लिखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। कारण यहां पे आप लिख सकते हो कांग्रेस वर्सेज जनता दल। जनता दल, अभी जनता दल। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को बाद में अपन कभी डिस्कस करेंगे कि किस वजह से आपातकाल लगा। ठीक, ये दो आपातकाल, इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक पेज और अपन को बनाना पड़ेगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों लिख लीजिए, दोनों के दोनों आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा आपातकाल 17 फरवरी से लेके और 5 जून तक लगा। 5 जून तक। ये वो दोनों जो आपातकाल थे उससे लंबी अवधि के लिए लगा, मतलब 3 माह और 17 दिन के लिए लगा। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 माह और 17 दिन। दोनों प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान में जो आपातकाल लगे हैं, पहला आपातकाल, दूसरा आपातकाल, तीसरा आपातकाल, इनका क्रम आप बताओ। तो आपको याद रखना कि पहला आपातकाल है वो
लगभग यूं मान के चले कि 44 डेज तक चला, दूसरा है वो 52 दिन तक, तीसरा 3 माह और 17 दिन तक। अब इसमें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, इस वाले में और अगले वाले में भैरव सिंह जी शेखावत रहेंगे। तो तीसरे आपातकाल के टाइम में राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत कौन थे? सीएम। तो भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया कि ऐसा कौन सा आपातकाल था जिसमें लगते समय और हटते समय एक ही राज्यपाल थे। एक का मतलब लगते टाइम भी वही थे और हटते टाइम भी ये थे, वो थे रघुकुल तिलक। याद रखना आपको, रघुकुल तिलक। तो राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक, एक ही राज्यपाल। एकमात्र ऐसा आपातकाल था जिसमें लगते समय और हटते समय एक ही राज्यपाल थे, इसका नाम रघुकुल तिलक था। बाकी सब में 2 रहेंगे, जबकि चौथे में तो 3 राज्यपाल रहेंगे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। तो पीएम कौन होंगे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन रहेंगे? नीलम संजीव रेड्डी। इनकी इंटरेस्टिंग कहानी मैंने आपको बताई है, राष्ट्रपति जब पढ़ाया तब, आप उसको एक बार वो देखिए, मजा आ जाएगा उसको। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और अंतिम जो आपातकाल का इसमें कारण है, इसमें कोई कारण स्पष्ट नहीं था, तो नो कारण यहां पे लिख सकते, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। सब कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन कोई कारण नहीं था, कारण हो सकता है पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन कोई कारण नहीं था। ये हो गया आपका तीसरा आपातकाल। यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनेगा, अभी चाहे आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आरपीएससी ने 2-3 बार पूछा है कि ऐसा कौन सा आपातकाल था जिसमें लगते टाइम और हटते टाइम एक ही राज्यपाल थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तीसरा आपातकाल, और नाम क्या हो जाएगा इसमें? रघुकुल तिलक। अब जो चौथा आपातकाल हो 15 दिसंबर, आपको पता है कि बाबरी मस्जिद वाला विवाद आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। जो आपातकाल है वो 15 दिसंबर 92 से फिर 3 दिसंबर 93 तक रहा। दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 1993। याद रखिए, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक जो आपातकाल लगा वो चौथा आपातकाल था, जो 11 माह और 19 दिन तक लगा रहा। तो याद रखेंगे 11 माह 19 दिन, अवधि क्या थी इसकी? 11 माह 19 दिन। ठीक है, उस समय राजस्थान में जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम भी भैरव सिंह शेखावत। मैंने आपको बताया कि तीसरे और चौथे में भैरव सिंह जी शेखावत थे। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे भैरव सिंह शेखावत। राज्यपाल का क्वेश्चन बनेगा, राज्यपाल चन्ना रेड्डी भी रहे, धनिक मंडल भी रहे, बलिराम भगत भी रहे। चन्ना रेड्डी, चन्ना रेड्डी, धनिक मंडल और बलिराम भगत, बलिराम भगत। अब सोच के देखिए, ये क्वेश्चन आपने कभी शायद देखा ही नहीं होगा कि चौथा आपातकाल जिसमें 3-3 राज्यपाल रहे चौथे आपातकाल में, जिसमें चन्ना रेड्डी रहे, धनिक मंडल, अतिरिक्त कार्यभार बलिराम भगत, 3-3 राज्यपाल यहाँ पे रहे। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी, आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री थे, शंकर दयाल शर्मा उस टाइम में राष्ट्रपति थे। तो पीवी नरसिम्हा राव, तो प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। जो दिल्ली पांडिचेरी को जो शामिल किया गया था उसकी कहानी मैंने आपको इनकी भी बताई है, शंकर दयाल शर्मा की भी, राष्ट्रपति वाली वीडियो में आप देखेंगे तो शंकर दयाल शर्मा। कारण यहाँ पे कुछ नहीं, वैसे तो बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, पर कारण, स्पेशल कारण मेंशन नहीं किया गया था, सांप्रदायिकता के आधार पर कि सरकारें सांप्रदायिकता को मैनेज करने में असफल हो रही है। ये आपके आपातकाल है। इस चार्ट को अगर आपने ठीक से मैनेज कर लिया, 14-15 मिनट की क्लास हुई है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसको लेकर दिक्कत होगी। तो मैं पहले पीछे का निकाल देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समय, अवधि, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कारण। इसमें 13 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक 44 दिन। इसको बच्चे ट्रिक से भी याद करते हैं कि सूखा, हरा, भरा भरा। मुख्यमंत्री कैसे याद हो जाएंगे? सूखा, हरा, भरा भरा। तो सूखा फॉर सुखाड़िया, हरा फॉर हरिदेव जोशी, भरा भरा मतलब भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। इसके बाद में पहले में संपूर्ण हुक्म मिल गया था। संपूर्ण का मतलब पूरा, हुक्म मतलब आदेश। तो संपूर्ण हुक्म मिल गया किसको? त्यागी जी को। किसके लिए? तिलक लगाने के लिए। और तिलक कितने लोगों को लगाया? 3 लोगों को। अब
स्टूपिड तरीका पर क्या करें, याद कर लो। पहले में संपूर्ण हुक्म मिला तो संपूर्णानंद हुक्मचंद जैन हो गए, संपूर्णानंद हुक्मचंद तेल। संपूर्ण हुक्म मिला किसको, त्यागी जी को। क्या मिला कि तिलक लगाओ, किस किस के, 3 लोगों के। 3 लोग सामने खड़े हैं, तिलक में भी 3 ही नाम है। तिलक लगाओ किस किस के, चना रेड्डी के लगाओ, धनिक मंडल के लगाओ, बलिराम भगत जी के लगाओ। बात समझ में आ गई। इसका मतलब संपूर्ण हुक्म मिला किसको, त्यागी जी को। क्या, तिलक लगाओ, कितने लोगों के, 3 के। धनिक मंडल को लगाओ, चना रेड्डी को लगाओ, बलिराम जी भगत को लगाओ। प्रधानमंत्री गांधी मोरारजी, ये 2 तो इनकी तो टक्कर हमेशा चलती है। फिर गांधी या इंदिरा, मोरारजी, इंदिरा और नरसिम्हा राव, ठीक है। और राष्ट्रपति में आपका सर्वपल्ली, मतलब सबसे पहले आपातकाल लगा तो सर्वपल्ली थे, सबसे पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद थे, फिर नीलम और शंकर, ठीक है। तो पहला याद रखेंगे आप सर्वपल्ली, उसके बाद में याद रखेंगे फखरुद्दीन, उसके बाद में नीलम, और नीलम के बाद में शंकर। तो नीलम और शंकर, और ऊपर सबसे पहले सर्वपल्ली, फखरुद्दीन, नीलम और शंकर। और फिर इधर वाला आपको याद रखना आपातकाल की जो ड्यूरेशन है, आपको पता है कि पहला आपातकाल सबसे कम अवधि के लिए, ये बढ़ते क्रम में ही है। पहले में आपको बढ़ता क्रम याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कैसे, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, ये बढ़ता क्रम ही है। इसकी अवधि आपको पता 44 डेज है, इसकी फिर 52 है, इसकी 3 19 है, उसके बाद में इसकी 11 है। तो याद रखेंगे आप लोग कि इनका क्रम है वो बढ़ते ही क्रम में है, इसी क्रम में है। और आपको पता है कि जो सीएम है उनकी ट्रिक क्या, सूखा हरा भरा भरा, मतलब सुखाड़िया हरिदेव जोशी, भरा भरा मतलब भैरव सिंह जी। और उसके बाद में आपको पता है कि संपूर्ण हुक्म मिला कि क्या करना है, संपूर्ण हुक्म मिला वेदपाल को क्या करना, तिलक लगाना 3 लोगों के, ठीक है। इसके बाद में प्रधानमंत्री आपको पता है कि पहले में इंदिरा जी थे, इंदिरा जी, मोरारजी, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको एक प्रधानमंत्री जो बीच में आपको याद रखना है, मतलब देखिए ऐसे इंदिरा गांधी जी की और मोरारजी देसाई की हमेशा बनती नहीं थी। तो इंदिरा मोरारजी, बीच में प्रधानमंत्री वापस याद रखना है इंदिरा जी और पीवी नरसिम्हा राव। तो इंदिरा जी के बाद में मोरारजी, इंदिरा जी, पीवी नरसिम्हा राव वापस याद रखना है। राष्ट्रपति कैसे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखना है, सबसे पहले राधाकृष्णन ही थे, उसके बाद में फखरुद्दीन थे, और फिर शंकर की नीलम, तो शंकर और नीलम याद रह जाएगा। ये आपके राष्ट्रपति की राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के बारे में मुझे लगा कि अलग से आपको फैक्ट बताने चाहिए ताकि आपको फिर भटकना नहीं पड़े कहीं भी। अब राज्यपाल पे मेरे हिसाब से 2 क्लास और रह गई। पहली क्लास ये है जो अपन बनाएंगे अगली क्लास, उसमें सारे राज्यपालों का क्रम, कौन सा राज्यपाल कितनी अवधि के लिए रहा, कौन से राज्यपाल कार्यवाहक रहे, कौन से अतिरिक्त प्रभार के रहे, किस राज्यपाल की मृत्यु पद पे रहते हुए क्रम क्या इन सबका वो। और दूसरा आरएस प्रीलिम्स में आए हुए पीछे के क्वेश्चन, और एक क्लास आरएस मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे बनेंगे। 3 क्लास मेरे हिसाब से और बननी चाहिए इस पर। इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यकीन मानिए कंप्लीट आप यहां से कर लेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस क्लास की क्वालिटी आपको औरों तक पहुंचानी है और लगे कि हाँ बहुत डिटेल के साथ में और क्वालिटी के साथ में करवाया जा रहा है। मेरे से देखिए हाँ हो तो होता नहीं है, अच्छा लगेगा पहले भेज दीजिए, तो अपने आप फिर अपने पास देखने आ जाएंगे वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।